जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आज की वार्ता में प्रवेश करते हैं एक बार प्रभु के नाम का उच्चारण करके। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हो गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर ने श्याम लुभाया, सूर ने श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर ने श्याम लुभाया, सूर ने श्याम लुभाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हो विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। यदि किसी के स्मरण में अर्थात किसी को स्मरण करने में यदि प्रयास है तो फिर परिश्रम भी होगा, और जिस कार्य में परिश्रम हो उस कार्य को सतत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यदि भगवान के स्मरण में प्रयास करना पड़ता है तो फिर परिश्रम भी होगा, और यदि परिश्रम है तो फिर उसे सतत नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि प्रयास पूर्वक भी भगवान का भजन करना चाहिए, प्रयास पूर्वक भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, पर सत्य यही है कि जब तक प्रयास है अर्थात जब तक स्मरण सहज नहीं हुआ तब तक स्मरण सतत नहीं होगा। मैं दोहराता हूं अपनी बात, यदि स्मरण सहज नहीं है तो स्मरण सतत नहीं होगा। और आपको स्मरण हो तो इस चर्चा का आरंभ ही किया था हमने इसी भाव से, इसी विचार से, इसी चिंतन से कि भगवान का सतत स्मरण कैसे हो। भक्ति का अपना एक स्वरूप है, भक्ति का अपना कुछ गुणधर्म है, भक्ति के अपने कुछ लक्षण हैं, और उन्हीं लक्षणों में एक लक्षण की चर्चा मैंने पूर्व में की थी। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति, अर्थात एक क्षण के लिए भी प्रियतम का, प्रभु का विस्मरण ना हो, क्योंकि जिस घड़ी प्रभु का विस्मरण होता है उसी घड़ी संसार रूपी द्वंद्व रूपी विपत्ति आ पड़ती है। मानस कहती है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन
न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। श्री हनुमान जी कहते प्रभु विपत्ति क्या है, क्या अर्थ है विपत्ति का? आपका भजन ना हो, आपका स्मरण ना हो, बस यही सबसे बड़ी विपत्ति है। जो संसार का बीज पड़ता है, जो प्रपंच का बीज पड़ता है, वो उसी क्षण पड़ता है जिस क्षण भगवान का भजन ना हो, जब भगवत विस्मरण होता है। पूर्व में मैंने निवेदन किया, कोई पूछे दुख क्या है, भगवान की विस्मृति दुख है। भगवान का भूल जाना, भगवान को भूल जाना, यही जीव का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी पीड़ा है। क्योंकि जिस घड़ी भगवान स्मरण रहते हैं, यदि प्रभु का स्मरण रहे, तो जीव अपने कल्याण के पथ पर ही अग्रसर होता है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, अगर बैर भाव से भी कोई सतत भगवान का भजन कर रहा है, जैसे रावण ने किया, जैसे कंस ने किया, यदि कोई बैर भाव से भी सतत भगवान का भजन कर रहा है, तो वो है अपने कल्याण के ही पथ पर अग्रसर। अंत में उसका कल्याण सुनिश्चित है। हाँ, ये बात दूसरी है कि प्रेम से भजने में जो आनंद है, वो बैर से भजने में कहाँ। कल्याण तो उसका होता है, लेकिन जो जीवन का सुख है, जिसके लिए ये जीवन मिला है, महाराज वाणी में फरमाते हैं, राम सिमर राम सिमर, एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर। एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। ये जीवन तो मिला इसलिए था, ये तन, ये देव दुर्लभ तन, ये साधन धाम, ये मोक्ष का द्वार, ये प्रभु ने दिया ही सतत भजन, सतत स्मरण के लिए था। भूल हुई, भ्रम में पड़े और बस भटकते भटकते भटक गए, बिखरते बिखरते बिखर गए, दूर हो गए अपने प्रियतम प्रभु से, इसीलिए आज तक दुख पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवत विस्मृति जो है, वो इस सब दुखों का मूल है, दुखों का कारण है। किसी भी भाव से कोई भजे, सतत भजता है तो उसका कल्याण होगा सुनिश्चित। हाँ, जैसा मैंने कहा कि जीवन मिला है भजन का सुख पाने के लिए। यद्यपि संत कहते हैं राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दे भगवान। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। और इस बार ये भाव मैंने विशेष रूप से उठाया, इसका चिंतन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने दर्शन किया, मैंने अनुभव किया कि सब संत सतत भजन पर बल देते हैं। मेरे महाप्रभु कहते हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति करो दिन राती, रसिकन संग फिरे दिन राती। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं। गोस्वामी जी प्रभु से मांगते हैं, गोस्वामी जी प्रभु से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती, सब तज भजन करूं दिन राती। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, सतत सत्संग की इच्छा, सतत भजन की इच्छा, सतत स्मरण की इच्छा। क्योंकि भगवान का विस्मरण होते ही, भगवत विस्मृति होते ही प्रपंच का बीज पड़ता है। और पहले भी कई बार आपके साथ में चर्चा हुई कि भाई संसार, ये प्रपंच, ये बीज कैसा है, बिल्कुल वट वृक्ष के बीज के जैसा। कब ये जड़ फैला ले, कब ये विशाल वृक्ष बन जाए। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि संसार पहले तरंग के जैसे आता है, भीतर एक लहर आती है वासना की, कामना की। कल भी मैंने चर्चा की, इसी कामना से बंधा है जीव, अनंत काल से इस संसार में बंधने का कारण इच्छा है।
ध्रुवदास जी कहते हैं, दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। जीव के दुख का कारण क्या है? दुख क्या है? भगवत विस्मृति। और इस दुख का कारण क्या है? संसार की इच्छा। ये बड़ा समझने का विषय है, आप लोग इसका खूब चिंतन करिएगा। संसार का दुख क्या है? भगवान का भूल जाना, प्रभु को भूल गए आप और मैं। ये जो भगवत विस्मृति है, यही जीव का दुख है। और इस दुख का कारण क्या है? संसार नहीं, संसार की इच्छा। इसीलिए संसार की निवृत्ति का एक ही उपाय है कि भीतर से संसार की इच्छा की निवृत्ति हो जाए। मनुष्य क्या करता है? अबोध जीव क्या करता है? वो संसार छोड़कर भागता है, वो घर छोड़कर भागता है, वन में जाकर छिप जाता है, वो एक एक लंगोटी कस के और तमाम साधन करने का प्रयास करता है। पर संसार तो बाहर है ही नहीं। संसार बाहर कहाँ है? संत भी तो इसी संसार में रहता है। जितने भी संत, जितने भी भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, इसी संसार में तो हुए। संसार बाहर नहीं है, संसार तो भीतर है। और किस रूप में भीतर है? इच्छा के रूप में संसार भीतर बैठा है। और पूर्व में भी मैंने निवेदन किया, इस इच्छा का पूर्ण रूपेण नष्ट होना असंभव है, इसके स्वरूप का परिवर्तन संभव है। यही बात साईं बुल्ले शाह कहते हैं, रबदा की पौना एथो पुटना ते एथे लाना। यही रसिक संत कहते हैं, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तो सतत भजन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रथम दिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये स्थिति जीवन में कैसे आए, क्या संभव है, क्या आ सकती है। तो ये बात तो संतों की ओर देखो तो खबर पड़ती है, बल मिलता है, संतोष प्राप्त होता है। हाँ भाई, इस संसार में रहते हुए, इस संसार के सब कार्यों का, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ये स्थिति आ सकती है, आती है। कठिन है पर असंभव नहीं है। ये दुर्लभ तो है, ये दुर्लभ तो है, लेकिन अप्राप्य नहीं है। ये प्राप्त ही ना हो सकता हो ऐसा नहीं है। गुरु कृपा से, संत कृपा से, भगवत कृपा से ये स्थिति पाई जा सकती है। कैसे पाई जा सकती है, उसी पर आप और मैं चर्चा कर रहे हैं। पर हमको लक्ष्य यही रखना है कि सतत प्रभु का स्मरण हो। बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहे देव। हित हरिवंश के लाडिले, मोहे अपनी करिले। और मेरे श्री महाप्रभु जी तो सिद्धांत में इसकी प्रतिष्ठा करते हैं, तन ही राख सत्संग में। तन को सतत सत्संग में रखेंगे। तन यदि सतत सत्संग में रहा तभी मन प्रेम रस में भीगेगा। आपको स्मरण हो तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि रसानुभूति तो होती है, लेकिन रसानुभूति का स्थिर होना आवश्यक है, तभी वो प्रगाढ़ होगी, तभी वो अपने सतत स्वरूप को प्राप्त करेगी। रस का अनुभव तो आते जाते होता रहता है। कथा में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, संत का दर्शन करते हैं, तो रसानुभूति तो होती है, तभी तो बार बार आते हैं। आप लोग बार बार सत्संग में आते हैं, आप लोग बार बार कथा का श्रवण करते हैं, बार बार कीर्तन करते हैं, बार बार राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हैं। रसानुभूति होती है, तभी तो आप बार बार आते हैं। लेकिन वो अनुभूति स्थिर रहे, वो अनुभूति सतत रहे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो अनुभूति आपका स्वभाव बन जाए। आप कभी भी देखना, जो बात स्वभाव में आ जाती है ना, उसको करने के लिए फिर कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जो बात स्वभाव में आ जाए, जब भजन स्वभाव बन जाए, ये अच्छा भाव है, ये अच्छा विचार प्रकट हो गया कि भजन स्वभाव बन जाए, सतत भजन। ये आपका मेरा लक्ष्य हो, ये साधक का लक्ष्य हो। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है, तभी उसके अनुकूल, तभी उसी की दिशा में आगे बढ़ पाना संभव होता है। तो ये लक्ष्य हो हमारा कि सतत श्री जी का स्मरण हो, सतत सत्संग हो। एक बात और मैं यहाँ पर निवेदन कर देना बहुत आवश्यक समझता हूँ कि सब महत जनों ने, सब संत जनों ने, सब भगवत प्राप्त महापुरुषों ने ये जो नाम जप पर बल दिया है ना, इसीलिए दिया है कि वो त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, जिन्होंने
सिद्धांत की, भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, जीव के कल्याण के लिए, आपके मेरे कल्याण के लिए, वो सब त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, जानते थे आगे कैसा समय आने वाला है। संत और संत की महिमा थी, है और रहेगी। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है, आगे जाने कैसा आएगा, कैसी कैसी विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, कैसे कैसे रंग इस संसार में आपको मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो सतत सत्संग में रहना अर्थात सतत प्रभु के नाम का आश्रय लेना। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि आप किसी संत की बात मानते हैं, यदि आप किसी संत के सिद्धांत को जीवन में धारण करते हैं, तो आप सतत उसी संत का संग करते हैं। किसी संत के विचार का संग करना, किसी संत के विचार का चिंतन करना, किसी संत के विचार के अनुकूल होकर भजन करना, यही संत का संग है। और मैं तो कहता हूं बस यही विधि है संत का संग करने की। शारीरिक रूप से सदा पास बने रहने से कोई लाभ होता तो अधिक मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। तो मंदिर में भगवान के बिल्कुल पास जो रहता है, उसकी गति तो जाने प्रेम में कैसी हो गई होती, प्रेम के अष्ट सात्विक भाव उस पर प्रकट होने लगते। पर ऐसा तो कम ही देखने में आता है। संत का संग अर्थात जब संत के विचार के अनुरूप बनाते हैं आप अपना जीवन। संत ने जो कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सत्संग की विधि है, वास्तविक सत्संग की विधि है। संत ने जो कहा, गुरुजनों ने जो कहा, यदि आप उसके अनुकूल स्वयं को बनाने का प्रयास करते हैं, उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तब आप सतत सत्संग कर रहे हैं। और मैं कहता हूं सब संतों ने एक स्वर से कहा है भाई कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरिए नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे न दाम। सब संतों ने भिन्न भिन्न स्वरों से एक ही बात कही है। हमारे सेवक जी महाराज तो दूसरी बात ही नहीं करते, तो कहते हैं एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, मन क्रम बचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। जपत हरिवंश हरिवंश वाणी, गाओ हरिवंश नाम जस निर्मल, श्री हरिवंश रमित प्राणम। सब संतों ने एक स्वर से एक ही बात कही है। तो मैं तो ये भी निवेदन करूंगा आपसे कि यदि एक ये बात आप जीवन में ले आएं, यदि एक ये विचार आप जीवन में ले आएं, यदि आप केवल इसके अनुकूल स्वयं को बनाने का, चलाने का प्रयास करें, तो आप सतत सत्संग कर रहे हैं। जो इस समय में नाम जप करता है, जो नाम जप कर रहा है, जिसकी नाम जप में निष्ठा है, जो सतत अभ्यास कर रहा है जप का, कई बार मैंने आपसे कहा मशीन की तरह, तोते की तरह, या कोई भी उदाहरण आप समझ लीजिए कि यदि आप केवल रटते भी हैं ना, तो वो रटन आपको ले जाएगी जप की ओर। रटन जप बनेगी और जप एक दिन आत्मा की पुकार बन जाएगा। यही विधि है भाई, यही युक्ति है। तो जो सतत नाम जप के अभ्यास में लगा है, वो सतत सत्संग कर रहा है, क्योंकि वो सतत संत के विचार के अनुकूल है, स्वयं को उसके अनुरूप बनाने का, चलाने का प्रयास कर रहा है। ईमानदारी से यदि आप ऐसा करें तो ये सतत सत्संग है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन। मेरे कबीर साहब कहते हैं, राम नाम की औषधि सतगुरु दई बताए, औषध खाए पथ करे ताकि बेदन जाए। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम की औषधि सतगुरु दई बताए। मुझे तो वो घटना इतनी प्रिय है, कैसे दीक्षा मिली कबीर साहब को। ऐसे ही बस अनजाने में गुरु के मुख से नाम श्रवण कर लिया कि उठ बेटा राम राम कहे, बस मिल गया नाम। और कबीर कह रहे, अरे राम नाम की औषधि सतगुरु दई बताए। हाँ, गुरु के मुख से श्रवण हो, ये आवश्यक है। नाम की महिमा है भाई, पर कई बार विस्तार से मैं इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं। गुरु के मुख से श्रवण करने की महिमा है, वो महिमा कुछ और है, क्योंकि उसके साथ साथ गुरु का संकल्प है। फिर नाम के साथ साथ गुरु का संकल्प कार्य करता है। गुरु के मुख से श्रवण कर लिया, कबीर साहब कह रहे, राम नाम की औषधि सतगुरु दई बताए, गुरु के मुख से सुन लिया। ऐसा थोड़ी है कि काशी में रहते हुए कबीर जी राम नाम से अपरिचित होंगे। वो तो दिन रात रमे ही अपने राम रमैया में हैं। गुरु के मुख से सुन लिया, बस वही नाम,
गुरु के मुख से श्रवण किया, मंत्र हो गया। मंत्र अर्थात जिसने मन को प्रेम में, रस में, भाव में, भक्ति में तर कर दिया, भिगो दिया। चित्त की सारी जड़ता समाप्त हो गई, मन का संशय भागा माई, नाम रंग लागा, राम रंग लागा। तो कहते सतगुरु दई बताए, अब औषध खाए और पथ करे, ताकि बेदन जाए। ये युक्ति बताई है कबीर साहब ने। बोले औषधि भी खाए और पथ्य भी करे। पथ्य करे अर्थात कुपथ्य ना करे, पथ्य करे और कुपथ्य ना करे। जब औषधि खाई जाती है, मान लो ज्वर हो जाए, कोई और कष्ट हो जाए, तो वैद्य कहता है ना, चिकित्सक कहता है, डॉक्टर कहता है भाई ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो अगर आप औषधि भी खाएं और जो नहीं खाना है वो भी खाएं तो रोग कभी ठीक नहीं होगा। हाँ, औषधि भी खाएं और औषधि के साथ जो पथ्य है उसका भी सेवन करें तो रोग बड़ी शीघ्रता से, बड़ी सरलता से दूर हो जाता है। सोई कबीर साहब कहते, भव रोग की औषधि मुझे सदगुरु ने बता दी। सबद बाण और अंतर लागे, वींद दिया तन सारा, नाम रंग डारा। सतगुरु महाराज मुंह पे नाम रंग डारा। सतगुरु रूपी वैद्य ने औषध दई बताए, अब औषध खाए पथ करे। हाँ, अब भाई डॉक्टर से दवा लेकर आ जाओ और घर में दवा को मंदिर में रखकर उसे भोग लगा रहे हो, उसकी आरती कर रहे हो, ऐसे तो रोग नहीं जाएगा। समय पर औषधि का सेवन भी करना पड़ेगा और साथ साथ में पथ्य और कुपथ्य का विचार भी करना पड़ेगा, तो रोग बड़ी शीघ्रता से, बड़ी सरलता से दूर हो जाएगा, देखते देखते दूर हो जाएगा सब संतों का भव रोग। बस इसी प्रकार हरिनाम जपते जपते ही तो दूर हो गया, देखते देखते। पैसा कहती, काल ब्याल सो बाँची, गाया गाया हरिगुण गाया, और काल ब्याल सो बाँची माई, सांवरे रंग राची, सांवरे रंग राची। तो चर्चा कर रहे थे हम सतत स्मरण की युक्ति। सतत स्मरण ये आपका मेरा लक्ष्य हो, ये साधक के जीवन का उद्देश्य हो, इसी पर बात हो रही है। हमने आरंभ किया कैसे, सबसे पहले घट को खाली कीजिए। जो संसार का विचार, व्यवहार, विकार, जो वृत्तियां, मैली कुचैली वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं जिनसे बंधे हैं हम संसार से, सबसे पहले वो जो अंतःकरण में भरा है वो बाहर निकले। उसका बाहर निकलना इसलिए आवश्यक है, हमारे यहाँ अंतःकरण को घट की संज्ञा दी गई है। घट, घड़ा, उसके जैसा है अंतःकरण। घड़ा भरा हो तो आप देखिए उसमें आवाज़ नहीं गूंजती, खाली हो तो शब्द गुंजायमान होता है। जब हम भजन करते हैं तो हरि के नाम का जो रस है, वो जो गूंज है, वो जो प्रेम का संगीत है, वो आपको मुझे सुनाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अंतःकरण रूपी जो घट है ना वो भरा है, इसलिए वो गूंज प्रकट नहीं होती। एक संत कृष्ण कहता है, उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम स्मरण करते थे, प्रेम के अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते थे। कृष्ण नाम का स्मरण होते ही उनको रसोद्दीपन हो जाता था। श्री हनुमान जी राम नाम लेके 100 योजन का समुद्र लांग गए, लौट आए राम नाम के प्रताप से। आपस में भी वही राम नाम, वही कृष्ण नाम, वही हरि नाम जपते हैं, कोई घटना नहीं घटती, फिरा ना मन का फेर। ऐसी दशाएं आपकी मेरी क्यों? क्योंकि घट, अंतःकरण रूपी जो घट है वो विचारों से, और मैं कहूँगा विचारों से नहीं, विकारों से भरा है। सबसे पहले इस घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर। और इस घट को खाली करने की विधि क्या है? यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं, चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। ये युक्ति भगवान की बताई है। भगवान कह रहे हैं भाई, किसी को अगर अपने अंतःकरण को स्वच्छ करना हो, अपने इस घट को खाली करना हो, तो मैं एक उपाय बताता हूँ, मैं एक युक्ति बताता हूँ, सुनो, मेरी कथा सुनो। भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनो, मैं कान के रास्ते तुम्हारे भीतर जाऊंगा और तुम्हारे भीतर जितना संसार भरा है ना वो सब निकाल फेंकूंगा। और एक बात और आपको बता दूं, ये संसार के विकार से मुक्त करना प्रभु के अतिरिक्त किसी के वश का कार्य नहीं है, वो ही कर सकते हैं। तुद पावे ता नाम जपावे, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। प्रभु के अतिरिक्त और प्रभु के भक्त के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। इसी से मैंने ये चर्चा, ये चिंतन आरंभ किया। इस संसार रूपी चक्रव्यूह के भेदन की युक्ति या तो नर जानते हैं और या नारायण, या भक्त या भगवान।
या प्रभु के प्यारे संत। तो भगवान कह रहे हैं भाई मेरी कथा सुनो, और किससे सुनो? प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। बड़ी शीघ्रता से भगवद अनुराग प्राप्त हो जाता है यदि भक्त के मुख से भगवान की वार्ता सुनी जाए। भक्त संग को एक छिन, देत भक्ति उपजाए। तो श्रवण करिए। और हमने चर्चा की थी कि सुनते तो सभी हैं, हमको सुनने से श्रवण पर पहुंचना है, फिर श्रवण से रसपान पर, कर्ण पुटों से इस कथा रूपी अमृत का पान करना है कि पीते पीते मन अघाए नहीं, मन को कभी तृप्ति ना हो। जितना सुने, जितना श्रवण करें, जितना ये रस पिए, उतना इस रस पीने का लोभ बढ़े। और जब ऐसा होगा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। वो जो बीज पड़ा है आपके मेरे भीतर, एक संभावना तो है ना सभी के भीतर प्रभु से मिलने की, वो जो बीज पड़ा है आपके मेरे भीतर वो अंकुरित होगा, अंकुर फूटेगा उसमें। और कल हमने चर्चा की थी उस अंकुर के फूटते ही जीवन में तन मन प्राणों में एक उत्साह का, एक उल्लास का संचार होगा। जैसे ही मीरा जी को गिरधर लाल मिले और फिर उसके बाद रहदास जी मिले, मीरा जी कह रही है ना कि जब प्रणाम किया तो मीरा कुछ और थी, जब प्रणाम करके उठी तो मीरा कुछ और हो गई थी। जब आपके तन मन प्राणों में एक उत्सव का, एक उल्लास का संचार होगा, फिर आप क्या करेंगे? कल मैंने यही कहा था आपसे कि प्रेम करेंगे तो फिर गाएंगे। प्रेम के साथ जीवन में संगीत आता है, जीवन में रस का स्फुरण होता है प्रेम की निर्मल पवित्र भावना के साथ। जैसे हृदयाकाश निर्मल होगा और प्रेम रूपी सूर्य का उदय होगा, जब जीवन में इस आनंद की अनुभूति होगी तो आप मानिए कि तो आप गाए बिना रह नहीं सकेंगे। कीर्तन फिर गाएंगे, उसका यश, उसका गुण, उसका यश, उसका गुण गाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और इस श्रवण और कीर्तन के प्रसाद स्वरूप कुछ प्रयास करने से मिलता है, कुछ प्रसाद से ही मिल जाता है। इस श्रवण और कीर्तन के प्रसाद स्वरूप भक्ति महारानी आपको भगवत स्मरण का प्रसाद प्रदान करेंगी। सतत स्मरण होगा। जहां से आज हमने ये चर्चा आरंभ की, एक स्मरण करना, वो भी होना चाहिए। जब तक ये स्थिति ना आए तब तक प्रयास पूर्वक स्मरण करना चाहिए। मन की इच्छा ना हो तो भी मन को भजन में लगाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। वही प्रयास ही साधन है, वही प्रयास ही तप है। मन की इच्छा नहीं है लेकिन आप बैठे हैं, भजन करने की चेष्टा कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, अर्थात आप तप कर रहे हैं। और मैं कहता हूं जो तपस्वी है वो एक दिन तेजस्वी अवश्य होगा, और जो तेजस्वी है वो एक दिन यशस्वी होगा। यश का अर्थ है जैसे जो यश मीरा जी को मिला, जो सूरदास को मिला, जो तुलसीदास को मिला। यश अर्थात वही जिसे काल धूमिल न कर सके। यशस्वी वही है जिसे समय धूमिल न कर सके, जिस समय के सीमा के भीतर भी और बाहर भी जिसकी स्मृतियां सदा सुखद बनी रहें। और ऐसे यशस्वी तो भगवान के भक्त ही हैं। तो ऐसा भी आवश्यक है, होना चाहिए, लेकिन पहुंचना हमको एक कहाँ, जहाँ पर सतत स्मरण हो, जहाँ बिना प्रयास भजन हो, जहाँ पर भजन आपका मेरा स्वभाव बन जाए। और श्रवण और कीर्तन यदि आप और मैं करते हैं, करना तो सिर्फ श्रवण है, श्रवण यदि ठीक से किया तो फिर कीर्तन तो होगा। प्रेम में भरकर आप गाएंगे, गाए बिना रहेंगे नहीं। मैं तो बहुत बार अनुभव कर चुका। कितनी बार जब कथा में व्यासपीठ की सन्निधि में आप सब लोगों के साथ बैठकर प्रभु का यश गाता हूं तो मुझसे कहीं अधिक भाव और उल्लास में भरकर आप सब गाते हैं। श्रवण की कृपा से कीर्तन का भाव, प्रभु का यश, प्रभु का गुण गाने का भाव तो सहज स्फुरित होता है। और श्रवण और कीर्तन की कृपा से फिर भक्ति महारानी स्मरण रूपी प्रसाद प्रदान करती है। और प्रयास से जो चीज प्राप्त की जाती है वो कभी रहती है, कभी नहीं रहती, लेकिन जो वस्तु प्रसाद से प्राप्त होती है वो सदा रहती है। क्योंकि संत कहते हैं, तेरी बख्शना मेटे कोई,
सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। तो जब श्रवण कीर्तन और स्मरण सहज होता है, फिर उसके बाद एक और दैवी घटना घटती है, इसकी चर्चा कल करेंगे। श्री हरिवंश प्रणाम।